जय हिंद दोस्तों। राधे राधे। आपका फिर से स्वागत है अपने प्यारे चैनल प्रतीक क्लासेस में। आज फिर से मैं आपके लिए लेके आऊँ 10 मिनट का बहुत ही महत्वपूर्ण शो, जिनमें हम 10 मिनट्स में डिस्कस करेंगे आपके साथ आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं वो सभी दोस्तों। इन 10 मिनट्स में मैं आपके साथ यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड, यूपी टेट, सी टेट और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत कर दें तो बाद में पछताने से कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों इस 10 मिनट्स में मैं आपके साथ 15 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन और साथ में 5 स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं। तो आपका आज तारीख है 16 जनवरी, यानी आज है साल का 16वां दिन। तो दोस्तों आज है सुविचार डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का सुविचार है, वह करो जो सही है दोस्तों, वह नहीं जो आसान हो दोस्तों। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वह करो जो सही है, वह नहीं जो आसान है। ठीक है, तो हमेशा सही काम करो दोस्तों। तो आज प्रति क्लासेस। तो चलिए आज का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। तो सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट कौन है, किसे, तो दोस्तों किसे, तो आपका प्रवीण कुमार को। किसे दोस्तों, तो आपका प्रवीण कुमार को दोस्तों। तो आपका दोस्तों क्वेश्चन ऑफ डे का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई थी दोस्तों, और कौन से युद्ध के बाद। तो आपका कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपका ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, which traditional Indian ship recently completed a voyage from the Porbandar, Gujarat to Muscat, Oman दोस्तों। तो आपका ये किस पारंपरिक भारतीय सिले हुए जहाज ने हाल ही में पोरबंदर गुजरात से मस्कट ओमान तक की यात्रा पूरी की है। तो दोस्तों कौन सा वो है, आपका आईएनएस कौंडिन्य दोस्तों। कौन है, आईएनएस कौंडिन्य जहाज है। ठीक है, इसने आपके सिले हुए जहाज ने पारंपरिक पोरबंदर गुजरात से लेकर मस्कट तक की यात्रा पूरी की है। ठीक है दोस्तों। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा है, विच टू कंट्रीज आर होस्टिंग द आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026। तो अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से दो देश कर रहे हैं दोस्तों, कौन से दो देश कर रहे हैं। तो आपका जिम्बाब्वे एंड नीबिया। कौन से दोस्तों, जिम्बाब्वे और आपके नीबिया। ठीक है, नाम्बिया दो देश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपका ये चौथा हमारा क्वेश्चन है। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द मुख्यमंत्री सेवारथ योजना टू प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख। तो किस राज्य सरकार ने 10 लाख तक के कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, कौन सी घोषणा की। तो कौन है दोस्तों, तो आपका पंजाब गवर्नमेंट है। पंजाब, आपको वहाँ कमेंट करके बताना है कि वहाँ पे अभी किसकी सरकार है। क्वेश्चन ऑफ द डे सेकंड है। तो हमारा ये पांचवा क्वेश्चन है, who has been appointed as the Director General of the National Investigation Agency NIA दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नाम बहुत सुना होगा आपने, के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे, तो आपका राकेश अग्रवाल को दोस्तों। किसे, तो आपका राकेश अग्रवाल को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका छठवां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हमारा। तो आपका ये छठवां क्वेश्चन है, हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड द चीफ ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नवयुक्त प्रमुख कौन है दोस्तों, कौन है। तो आपका ये शत्रुजीत सिंह कपूर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन दोस्तों, शत्रुजीत सिंह कपूर, अभी ITBP के दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये कमेंट करके बताना है क्वेश्चन ऑफ डे थर्ड का, कि ITBP की स्थापना किस सन में हुई थी दोस्तों, किस सन में हुई थी। ठीक है, आपको ये कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा सातवां क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन विच सिटी वॉज द मेन परेड ऑफ 78th आर्मी डे 2026 हेल्ड। तो 78वें सेना दिवस 2026 की मुख्य परेड का आयोजन किस शहर में किया गया था दोस्तों, किस शहर में किया गया था। तो जयपुर को किया गया था। ठीक है, जयपुर को क्या बोलते हैं, पिंक सिटी भी बोलते हैं दोस्तों। तो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँ, तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। तो हम आठवां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आठवां, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द कोलकाता हाई कोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोलकाता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, किसे, तो आपका जस्टिस सुजाय पाल। किसे दोस्तों, तो जस्टिस सुजाय पाल को नियुक्त किया गया। किसे, तो हाई कोर्ट किसका, तो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो आपका हमारा नवा क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान्स टू इम्प्लीमेंट अ लॉ दैट वुड कट द सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु फेल टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। वाह दोस्तों, काफ़ी अच्छा फैसला ये। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माता पिता की देखभाल न करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने के वाले कानून को लागू करने संबंधी योजना की घोषणा की है, कौन दोस्तों, तो आपका तेलंगाना देश है। ठीक है, तेलंगाना स्टेट है। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय हैं वो अगर माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो उनकी सैलरी काट ली जाएगी।
तो यह कौन सा स्टेट, तो आपका तेलंगाना स्टेट है। तो आपका हमें 10वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फिगर फॉर द ईयर 2025 व्हाट वाज द ट्रेड डिफिसिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो वर्ष 2025 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा कितना दर्ज किया गया है, कितना, तो आपका 116.12 यानी 166.12 बिलियन डॉलर दोस्तों, अरब डॉलर डिस्कस किया गया। काफ़ी घाटा है ये। तो आपका ये हमारा 11वां क्वेश्चन है, सॉरी, जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। विच स्टेट हैज़ सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड एक्सपोर्ट प्री प्रेडिक्शन इंडेक्स बाय नीति आयोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो कौन से राज्य है, तो वही महाराष्ट्र ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसने, तो आपका महाराष्ट्र राज्य ने। तो आपका ये 12वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। तुम्हारा ये 12वां क्वेश्चन है दोस्तों। विच स्टेट हैज़ सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी ऑफ द एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स रिसेंटली रिलीज्ड बाय द नीति आयोग। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक में सबसे छोटे राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो आपका उत्तराखंड राज्य ने। ठीक है, किस राज्य ने, तो आपका उत्तराखंड राज्य ने। आपको बताना है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग करके एक नया राज्य बना था, उसमें कितने जिले काटे गए थे, आपको प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 व्हाट रैंक हैज़ द इंडियन पासपोर्ट रिसीव। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, कौन सा है, तो आपका 18th, तो आपका 80वां राज्य प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो आपको बताना है कि आपका जो सबसे ताकतवर जो पासपोर्ट बना है वो आपका किसका है, तो आपका सिंगापुर का बना सबसे। और 5वें नंबर पे कौन है, तो आपका यूएई है। यूएई ने भी इस बार कमाल कर दिया दोस्तों। और ये पहले भारत का जो सूचांक था वो आपका 85 था, इसने छलांग मार के अब 80 पे आ गया है। तो हमारा ये है करंट अफेयर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। वेयर विल द 19th इंटरनेशनल स्पीसीज कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2026। तो वर्ष 2026 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों, कहाँ किया जाएगा, तो आपका कोच्चि केरल में। कहाँ किया जाए, तो आपका कोच्चि केरल में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मीनाक्षी डिजीज सॉरी दोस्तों, तो आपका मंकीस डिजीज विच वॉज डिस्कस्ड इन द न्यूज रिसेंटली इन द मेनली रिलेटेड द डिफिशेंसी ऑफ विच मिनोकाउंटिस्ट इन द बॉडी। तो हाल ही में खबरों में चर्चित मंकीस रोग मुख्य रूप से शरीर में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी संबंधित है, तो आपका कॉपर। किससे, तो आपका तांबा की कमी से। ठीक, तो तांबा कमी से जो डिस्कस करते हैं हमारे स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केवल 5 लेके आता हूँ, काफ़ी सिलेक्टेड, वो भी हर रोज़ लेके आता हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करिए और जैसा भी होकर कमेंट करके जरूर हमें बता दिया करिए। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है द फॉर्मर बैटल, ठीक है, द फॉर्मर बैटल वंडीवास का 1766 वॉज द फॉट बिटवीन विच टू पावर्स। तो प्रसिद्ध वंडीवास का युद्ध तो 1760 में किन दो शक्तियों के बीच लड़ा गया था, तो द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध, तो वंडीवास का युद्ध। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है हु प्रेसिडेंट द ओवर द बेल्जियम सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924। तो 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो किसने की भाई, तो महात्मा गांधी ने की थी। कब ने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। ठीक दोस्तों, तो आपका 18वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपकी ये स्ट्रेटेजी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंडिया को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, कौन है, तो आपका जस्टिस एम फातिमा बीबी। कौन थी, तो जस्टिस एम फातिमा बीबी। तो कौन थी, जस्टिस एम फातिमा बीबी थी। तो आपका 19वां क्वेश्चन है, तो आपका ये बटुकुम्बा इज द फ्लोरल फेस्टिवल सेलिब्रेट इन विच स्टेट। तो बटुकुम्बा किस राज्य में मनाया जाने वाला पुष्प उत्सव है, तो किस राज्य में, तो आपका तेलंगाना में। किस राज्य में, तो आपका तेलंगाना में बनाया जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका स्ट्रेटेजी का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो हम आपका ये 20वां क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका बरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, तो बरुद्दीन तैयब थे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ पूरा देखिएगा और इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। किसे लाइक करना, तो आपको ये प्रति क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना है। इसी तरह मैं आपके लिए शॉर्ट भी लाया करता हूँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो करंट अफेयर का हर रोज डिस्कस कराता हूँ, साथ में वीकली करंट अफेयर भी कराता हूँ। तो अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद जय भारत दोस्तों। हाँ दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।